अस्सलाम वालेकुम। औलिया किराम की बेअदबी करने वाला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ख़ुद उनकी बेअदबी का एक दौर शुरू हुआ है और वो भी यानी उनकी जो बेइज़्ज़ती हो रहे है वो अपने चाहने वालों के हाथों से। जो लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे उनके वो हाथों से उनकी एक बेइज़्ज़ती शुरू हुई है। तो जैसे कि इमरान रियाज़, आफ्ताब इकबाल, सोहराब, जुनैद सलीम, नादिर बलोच, वो लोग जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे पहले, तो उनके ज़ुबानी वो ज़रा सुनो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी कमेंट्स क्या है। याद रहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इन लोगों को अपना शागिर्द भी बता रहा है, तो उनके शागिर्द अपने उस्ताद के बारे में क्या कह रहे हैं ज़रा सुनो। वीडियो की है वो वीडियो ये देख लें और उन्हें 5-6 सवाल जो उठते हैं मैं उसका जवाब देता हूं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। और जिसने ये वीडियो अपलोड की थी वो पता कौन है? नादिर बलोच, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। पहला क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था, उससे इन सब लोगों ने व्लॉग बनाए। ये मुझे नहीं पता था। मैंने जब इमरान रियाज खान साहब से रब्ता किया तो उनके असिस्टेंट दोस्त जुनैद साहब जो हैं, जुनैद सलीम नहीं एक और जुनैद, मैंने कहा मुझे वो क्लिप चाहिए। उन्होंने ढूंढ के मुझे वो क्लिप भेजा। फिर मैंने कंफर्म किया बाकी लोगों ने उसी क्लिप को चला के व्लॉग। मैंने सीधा फोन खड़काया नादिर बलोच को। मैंने कहा नादिर भाई ये आपने क्या हरकत की है? कहते हैं इंजीनियर साहब मेरे पास वो आया था, मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा उसमें देखा आपने 6 कटिंग है, सिर्फ एक तरफ की बात बयान हुई है, दूसरी तरफ की हुई नहीं हुई। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आपका दिमाग नहीं काम किया, आपके पास मेरा नंबर सेव है, एक फोन कॉल पे मैं अवेलेबल था। कहते हैं इंजीनियर साहब मुझे माफ कर दें, माजरत, मैं पूरी वीडियो चढ़ाऊंगा और माजरत भी कर दूंगा। मैंने उनको ऑफर की कि आप आ जाएं अकेडमी। वैसे तो लोग हमसे पॉडकास्ट मांगते हैं तो हमने लाइन में लगाए हैं, आपको मैं दे दूंगा, आके आप हमारे साथ बैठ के मुझसे ये बात कर सकते हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब मैंने वो पूरी वीडियो 1.5 घंटे की देख ली है, ये इस तरह नहीं था, ये आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं माजरत करता हूं। नादिर बलोच ने तो मुझसे की है माजरत, कम से कम मेरी को 4 दफा उसके बाद उनसे बात हो चुकी है। और मैंने उनको कई नसीहतें की कि आपने इस तरह नहीं बनना कि कभी आप एस्टैब्लिशमेंट के अहलकार बने और बाद में आपको नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं इंजीनियर साहब हम आपकी इस नसीहत पे पहले से अमल कर रहे हैं, हमें भी इस बात का पता है। तो जनाब कि आपने कहा कि मैंने आपसे माजरत की है, माफी मांगी है, ये तमाम चीजें जो मैंने दिखाई चैनल लेने के बाद मैंने आपसे कोई माफी नहीं मांगी। मैं किस चीज पर माफी मांगता? हाँ माफी मांगता अगर आपका मौकफ डिफरेंट होता है, या सियाक व सबाक से नून लीग की बात कर रहे थे, पीटीआई को घुसेड़ दिया, जेआई की बात कर रहे थे, पीटीआई को घुसेड़ दिया, कट करके टक लगाकर आपका रेफरेंस टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता, तो लाजमी नादर आपसे माजरत करता, माफी करता, और वो इसमें इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो इस बात का इजहार करता। लेकिन क्योंकि आपका मौकफ तो अटल था, और बाकी माजरत तो मैंने कहीं पर ना, हाँ ऑडियो का मैसेज आया था, मैंने उसका तहरीर तौर पर लिख दिया कि अगर ऐसा हो तो मैं कर लूंगा, मुझे इसमें आर नहीं है, लेकिन मैंने आपसे माफी मांगी और आपने मुझे माफ कर दिया। मेरे ख्याल में आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात है, ये है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात। पहले नंबर पे इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला, स्टूडेंट्स हैं मेरे। कुछ ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं जिसके बाद मेरे दिल से ये उतर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है। और जो आप पंगे ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं। अब यानी कई लोग ढीठ होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और ये ऊंची बोलने से और बढ़ के मारने से कोई मुतासिर नहीं होता। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करना है वहां से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। इंजीनियर साहब आपके आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फोन करके इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इजहार किया था वो किन अल्फाज में किया था। मुझे हैरत होती थी कि अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो हिसाब लगा रहा था ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। भाई तुम आलम दीन हो, एक दिन में, और हर बंदे ने मुझे बताया कि मेरे से 1 घंटा बात की, मेरे से 1.5 घंटा बात की, कोई कहता मेरे से 2 घंटे बात की। भाई दिमाग की लोगों की इसने हालत बुरी करके रख दी है। इतना बुज़दिल आदमी और इतना कमजोर आदमी है। दूसरे आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने खुद कहा कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूं। इंजीनियर साहब आपको इज्जत रास नहीं आती। आपको अगर रिस्पेक्ट दी थी मैंने, इमरान रियाज ने, तो आपको हजम करनी चाहिए थी। मैं कभी आपका शागिर्द नहीं रहा, मैंने कभी आपसे मिलने की सादत भी हासिल नहीं की, हालांकि मैं कई दफा जेहलम गया हूं ना। आप फरमाते हैं कि तुसी तो तनख्वाह लेंदे रहे हो ISI को लो या एजेंसियां को लो। मैं तो यही कह सकता हूं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। वो मेरे कोलीग्स जरूर हैं, मेरे शागिर्द नहीं है। आपको पता नहीं किसी बेवकूफ ने बताया, आपने 36 दफा मेंशन किया अपने मैसेजेस में कि वो ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है, इमरान रियाज ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है। वो मेरा शागिर्द नहीं है। फिर आपका ये कहना अभी रुको, अभी ठहरो। यार इतनी इंडियन फिल्में देखते हो आप ना, आप मेरे दोस्त हैं ना मेरे। मैंने अगर आपकी तारीफ की थी ना, तो आपकी रिसर्च बात चीजें टिकटॉक की शक्ल में, मुख्तसर क्लिप्स की शक्ल में जो हमें मिल जाती हैं,
भाई, और बल्कि मैं कहता हूं खामखा का भरम बना हुआ था आपका कि मैं आपकी बड़ी रेटिंग, आपकी बड़ी ग्रेडिंग करता था। ऐसा है नहीं, लेकिन बतौर इंसान इस पे जरा गौर करने की जरूरत है। गौर ही कीजिएगा। मैं क्लिप चलाना चाहूंगा जो आपका है। मैंने आज तक किसी मौलम को, मौलम कुरान और हदीस को यह हरकत करते नहीं देखा। मुख्तसर सा मैं इंतहाई इख्तिसार से चलाऊंगा, कहीं आपकी तरफ से क्लेम ही ना आ जाए। ख़वातीन हज़रात, चलते चलते जरा ये देखिए। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। ए जो कुछ कीता है कोई बंदियां दे करने वाली हरकत। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपकी दावत कबूल की, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फौरन कहा कि भाईजान बताइए कल इतने बजे से इतने बजे तक आप अवेलेबल होंगे। मैं तो अपना ही कह सकता था ना। आपने फौरन शर्त आयद कर दी, नहीं नहीं नहीं, इमरान रियाज नाल होएगा तो गल बनेगी, तुहाडे नाल तो फायदा ही कोई नहीं ना। जे मेरे नाल फायदा नहीं सी तो मेरी तस्वीर काहदे लई ठोकी हुई जे विच। तीसरे नंबर पर जुनैद सलीम साहब, वो खुद भी स्टूडेंट हैं, उनका बेटा भी स्टूडेंट है, माशाअल्लाह ताला बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, आप आरटीएस को फार्म 47 से मिला रहे हैं। मिर्जा साहब, बहुत एहतराम के साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि ये खुली बददयानती है। चौथे नंबर पे हर मौके पे जो लुच फ्राई करवाते हैं ना, वो siyaasat.pk वाले हैं। उनके जो सौराब भाई हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। अब इंजीनियर साहब ने जो वीडियो बनाई है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यकीन माने कि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म छोड़कर इंजीनियर साहब की वो वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर इल्मी बात कोई भी नहीं है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एंटाई एस्टेब्लिशमेंट, प्रो खान, एंटाई खान, प्रो नवाज शरीफ, पता नहीं ये इसके बीच में इंजीनियर साहब कलाबाजियां खाते रहते हैं। हालात के मुताबिक कलाबाजियां खाते, कोई उनका मौकफ खड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्लिप्स वो सुने होंगे और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो पहले चाहने वाले थे, तो वो लोग इंजीनियर साहब के मुतालिक वो क्या राय रखते हैं और उन पर क्या हकीकत वो ज़ाहिर हुई है। तो याद रहे, इससे पहले यानी जितने भी अहल सुन्नत व जमात के उलमा है, उन्होंने वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हर क्लिप पर उनकी खूब वो क्लास ली है उसकी, और उनको इल्म में जवाबात दी है और उनकी हकीकत दुनिया के सामने वो वाज़िह की है। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अब आवाम के हाथों से भी वो खूब यानी इंजीनियर साहब वो जलील हो रहा है। और ये उसका एक यानी एक बदज़ुबान, एक गलत रवैया, एक नेगेटिविटी जो उसके अंदर वो मौजूद है, उसके सबब यानी मैं देख रहा हूँ कि ये वो जलील हो रहा है। तो बहरहाल जो औलिया किराम के बेअदबी करते हैं ना, तो ख़ुद उनकी भी फिर इस तरह से वो एक ज़लालत का दौर वो शुरू हो जाता है। तो ये बंदा जिस तरह से अक़ायद और नज़रियात के लिहाज से हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गुमराहियों में मुब्तला है। तो इसी तरह उनकी दीगर मामलात भी वो ठीक नहीं है और आपको इन वीडियो से वो अंदाज़ा हो गया होगा। तो हमारे दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको, तमाम उम्मत को इस फितने से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के शर से बचाए, और अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को और अहल सुन्नत व जमात को अपने हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।